Hello students, today we are going to deal with biofertilizers. Microorganisms which improve soil fertility by fixing atmospheric nitrogen and dissolving nutrients present in the soil are cultivated especially. These microorganisms are put into packets, farmers buy them and mix them with the seeds they sow. कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र जो है ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो इम्प्रूव करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड डिजॉल्विंग न्यूट्रिएंट्स present in the soil are cultivated specially. These microorganisms are put into packets. इन माइक्रोऑर्गेनिज्म को पैकेट में रख दिया जाता है. फार्मर्स उसको ख़रीदते हैं और फिर जो सीड वो बोते हैं उनके साथ वो मिक्स कर देते हैं. तो ये है बायो फर्टिलाइज़र. जैसे काउ पीज़ अब देखेंगे आगे हम लोग मैन्योर में, जो कि उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है हमारा, तो उसको मैन्योर कहते हैं. मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू. क्रॉप का जो मतलब एंड प्रोडक्ट होता है, उसके खाल हो गए, उसके जो पुआल होते हैं वो हो गए, इन सब को डिकम्पोज करके बनाया जाता है. एनिमल डंग है, गोबर, स्लज है. स्लज आप समझते हैं, ये जो गार्बेज वगैरह होते हैं ना, उसके लास्ट में जो कचरे बच जाते हैं उससे. स्लज फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड सो ऑन. व्हेन द मैन्योर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्ट ऑन द वेस्ट मैटर इन कवर्ड पिट्स, इट इज़ कॉल्ड कंपोस्ट. कहता है कि जब इन सब चीज़ों पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्ट करने दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि चलो सड़ा गला करके इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क कर लेगा, और इसको एक कवर्ड पिट्स के अंदर, कवर्ड टैंक के अंदर रखा जाता है, तो इसको कहते हैं कंपोस्ट. प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कैन टेक प्लेस इन ओपन टू, हालांकि ये खुले उसमें भी हो सकता है, लेकिन कवर्ड में रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है. खैर, तो इसको कंपोस्ट कहते हैं. और इसी में एक पॉइंट और मैं जोड़ दूँ, ये जो कंपोस्ट है, अगर इस कंपोस्ट में अर्थवर्म को अगर इसके बनाने में, इसके प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट. ठीक है. द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट इन प्रेजेंस ऑफ बाय यूजिंग अर्थवर्म, इट इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. ठीक है. सम प्लांट्स जैसे ब्लैक ग्राम है, क्लस्टर बीन होता है, काउपी है, ब्लैक आइड होते हैं, ये गुआर है, इज एन एनुअल लेग्यूम्स है. ये साल में एक बार ही हो सकता है, उगाया जाता है. काउपी वगैरह आर ग्रोन स्पेशली टू प्रोड्यूस मैन्योर. इन सब चीज़ों को खास करके लेगुमिनस प्लांट, दाल वाले पौधे जो होते हैं, इनको जानबूझ करके उगाया जाता है. और कई बार जब अगर मोटी खेती हो जाती है तो दाल के पौधे को उगा करके और वापस उसी खेत में उसको हल चला करके बड़ी कर दिया जाता है, ताकि वो डिकम्पोज करके उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर दे. ठीक है. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैन्योर की तरह से काम करता है. दे आर ग्रोन स्पेशली टू प्रोड्यूस मैन्योर. दे आर प्लफ्ड बैक इनटू द सॉइल एंड आर रिफर्ड टू एज ग्रीन मैन्योर. तो ये ग्रीन मैन्योर क्योंकि हरा भरा होता ही है, और उसको काटने के बजाय उसी को हल चला करके उसी में रौंद दिया जाता है, ताकि अंदर वो क्या नाम है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए और फिर सर गल के उसी के अंदर वो कंपोस्ट बन के और मैन्योर बन के वो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर दे. तब आता है फिर हमारा लास्ट केमिकल फर्टिलाइज़र, जो कि मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, और इनको हम लोग कहते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र. नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस. एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर कंटेन कंपाउंड्स ऑफ पोटेशियम. सम फर्टिलाइजर कंटेन ऑल 3 टाइप्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और इसको NPK भी कहते हैं. सपोला वगैरह है, उसकी कंपनी है जो NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों उसमें होता है. फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स विच आर आइदर एब्सेंट और नॉट प्रेजेंट इन एडिक्वेट क्वांटिटीज इन मैन्योर. हाउएवर, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर हार्म्स द सॉइल. ऑल्सो द एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, एक्यूमुलेशन कहते हैं जमा होने को. अब ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो केमिकल्स आपके सॉइल में जमा हो जाएंगे ना, तो ये जमा हो जाते हैं. फर्टिलाइजर प्रोवाइड सर्टेन, हाउएवर ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर हार्म्स द सॉइल. ऑल्सो द एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन वाटर बॉडीज कैन किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना.
तो ये जमा होने के बाद फिर क्या होता है, पानी से के बहाव से वो फिर वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा, ये सारे केमिकल्स फिर वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स को ये मार देंगे। और इसी प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, वेयर द केमिकल्स फ्रॉम द सॉइल कम्स टू द वाटर बॉडीज़ और वहाँ पर ये एक्वेटिक एनिमल्स को मार देते हैं। तो इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। आप देख सकते हैं एडवांटेज और डिसवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र टेबल पॉइंट 1.1 पे, नेक्स्ट पेज पे है। ये देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपके बुक में, इसको आप पढ़ेंगे, है ना। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन मैन्योर फर्टिलाइज़र के ये सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मैन्योर के भी एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस है, तो उसको पढ़ के इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें कुछ समझाने की ज़रूरत हो। ओवर यूज़ कैन हार्म द सॉइल फर्टिलिटी बाय मेकिंग इट टू एसिडिक और टू अल्कलाइन। देखिए एसिडिक और अल्कलाइन का मतलब है कि अगर सॉइल में फर्टिलाइज़र्स के जो केमिकल्स हैं वो होते हैं तो सॉइल को भी या तो ये एसिडिक कर सकता है या फिर इसको पूरी तरह से बेसिक कर देता है, अल्कलाइन बोलते हैं उसको। सोलुबल सॉल्ट्स में अल्कलाइन होता है। तो दोनों ही जो है वो कल्टीवेशन के लिए गड़बड़ है, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ठीक बात नहीं है। वाटर बॉडीज़ में जब फर्टिलाइज़र एक्यूमुलेट कर जाते हैं तो यूट्रोफिकेशन यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हार्म करते हैं। ये सारे पॉइंट्स थे, आप इनको भी पढ़िएगा अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल करेंगे इरिगेशन। ओके, थैंक यू।